हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हम रोकड़ बही बनाना सीख रहे थे। रोकड़ बही यानी कि कैश बुक, और रोकड़ बही की ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हमने रोकड़ बही के कॉन्सेप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सिंगल कॉलम कैश बुक कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। यहाँ पर हम सेकंड टाइप का कैश बुक सीखने वाले हैं, जिसको डबल कॉलम कैश बुक यानी कि 2 खाने वाली रोकड़ बही या छूट खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको हर टाइप का बेसिक क्लियर कर दिया था कि 2 कॉलम क्यों बोलते हैं, 3 कॉलम क्यों बोलते हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे 2 कॉलम से क्या मतलब है। यानी कि जब आप कैश बुक बनाओगे तो यहाँ पे आपके 2 कॉलम क्रिएट किए जाएंगे, एक डिस्काउंट के लिए और एक कैश के लिए। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं, हम अपने फॉर्मेट को देख लेते हैं पहले और सीधे डायरेक्टली एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए। ओके, हमारा सेकंड टाइप है छूट के खाने वाली या 2 खाने वाली रोकड़ बही। फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। बिल्कुल वही है आपका, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF। लेकिन यहाँ पे आपका सिंगल कॉलम में खाली एक अमाउंट का कॉलम था, जिसको आप कैश का कॉलम एक ही था। अब यहाँ पे आपके अमाउंट के लिए 2 कॉलम हो गए, एक डिस्काउंट के लिए और एक दूसरा कैश यानी अमाउंट के लिए। ठीक है, सेम यहाँ पे आपका डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट एंड कैश, ये वाला पोर्शन आपका डेबिट साइड है, ये वाला पोर्शन आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो फॉर्मेट तो क्लियर है ही आपको। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो चलिए अब आपको फॉर्मेट तो क्लियर हो गया। अब इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हम इसमें एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को मैं रीड कर देती हूँ। निम्नलिखित लेन देनों को 2 खाने वाली रोकड़ बही में लिखिए। ठीक है, सन आपको दे रखा है, ईयर दे रखा है 2016। तो हम दोनों साइड सबसे पहले हम ईयर पुट कर देते हैं डेट के कॉलम में। ठीक है, 2016, यहाँ भी 2016। इसके बाद आपको देखिए जनवरी 1 यानी कि 1 जनवरी को सबसे पहले रोकड़ बाकी है। ये मैं बता ही चुकी हूँ, कैश बुक का हमेशा डेबिट बाकी होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो ये डेबिट साइड ही आएगा। तो हम इसको यहीं डेबिट साइड में लिखेंगे। और आपको पता है डेबिट कॉलम 2 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ सारा 2, क्रेडिट में बाय से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जनवरी 1, ओके, बैलेंस लेकर आ रहे हैं पुराना, तो ब्रॉड डाउन, BD कितना है भाई, 7200 पुट कर दिया हमने। आगे देखते हैं, जनवरी 1 कोई नगद माल खरीद रहे हो। अब देखिए ये वाला जो कॉलम है, डेबिट साइड में सारी रिसीप्ट्स आएंगी, प्राप्तियाँ, यहाँ पे सारे पेमेंट्स आएंगे। अब खरीद रहे हो तो यहाँ पे तो पेमेंट करोगे ना, तो ये बाय में जाएगा। ठीक है, डेट क्या है, जनवरी 1 ही है भाई, तो डाल देते हैं हम जनवरी 1 एंड परचेज़, तो बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना है यहाँ पे, देखिए 1000 आपको शो हो रहा है, 1000 रुपीज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद 2 जनवरी को नगद बिक्री, सेल कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, वेरी गुड, रिसीव करोगे तो 2 में जाएगा। चलिए जनवरी 2 टू सेल्स अकाउंट, ओके, अमाउंट कितना है 575। आगे देखिए, जनवरी है अब 4 तारीख, रामचंद्र से मिले, उन्हें छूट दी, मिल रहे हैं, रिसीव में जाएगा, रिसीव वाली साइड डेबिट साइड में जाएगा, तो भाई डाल देते हैं 2, क्या है रामचंद्र। अब देखिए रामचंद्र है, नाम है, तो अकाउंट तो नहीं आएगा। दूसरी बात, अमाउंट देखिए यहाँ पे छूट की भी बात हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्काउंट का कॉलम छूट के लिए तो बनाया है ना, तो वो हम डिस्काउंट के कॉलम में डालेंगे डिस्काउंट को, बाकी अमाउंट को कैश के कॉलम में डाल देंगे 395। डेट था हमारा 4 तारीख था, तो जनवरी 4 हम लिख देते हैं। आगे देखते हैं, 7 जनवरी को माल खरीद रहे हो तो पेमेंट करोगे आप, बाय में जाएगा, तो हम डाल देते हैं जनवरी 7 और बाय परचेज अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट है 500 का,
चलिए 500 डाल देते हैं हम यहाँ पे। आगे है राधे श्याम को दिए उससे छूट मिली 10 जनवरी को, राधे श्याम को दिए, दे रहे हो आप, आपके पास से जा रहा है तो ये भी बाय में ही आएगा। जनवरी 10 को बाय राधे श्याम, सॉरी राधे श्याम नहीं है, राधे मोहन, चलो नाम जो भी हो, राधे मोहन, ठीक है। कितना है 590 तो है कैश में, डिस्काउंट भी है भाई, डिस्काउंट के कॉलम में जाएगा 10 रुपीज़। कोई दिक्कत, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, आगे है नगद माल बेचा, बेच रहे हो, अब बेच रहे हो तो भाई रिसीव करोगे आप तो पेमेंट। जनवरी 15 को टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 1450, चलिए 1450 डाल देते हैं। आगे है फर्नीचर खरीदा, खरीद रहे हो, अब तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, फटाफट से माइंड में सब आ रहा होगा। डाल देते हैं भाई बाय में फर्नीचर, खरीद रहे हो तो फर्नीचर ही आएगा। फर्नीचर अकाउंट कितने का खरीद रहे हो 1200 डाल देते हैं हम। आगे देखिए नगद माल बेचा, अरे फिर से सेल कर रहे हो, फिर से सेल कर रहे हो तो पैसा आएगा, गुड, सीख गए बहुत जल्दी आप लोग। सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट है 610, ओके। आगे है वेतन दिया, पेमेंट कर रहे हो सैलरी का 31 जनवरी को, तो बाय सैलरी अकाउंट, कितना अमाउंट है 800 डाल दिया हमने, ओके। आगे क्वेश्चन ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें डल चुकी हैं। चलिए अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए अब मैंने आपको बेसिक सा एक बात बताई थी कि भाई हमेशा डेबिट बाकी होती है कैश बुक की, तो सबसे पहले हम ना डेबिट का टोटल करेंगे, क्योंकि हमें पता है वही आपका बड़ा आने वाला है टोटल, तो हम इसका डेबिट का टोटल कर देते हैं सबसे पहले। अब मैं एक और बात बता दूं, थोड़ा सा क्या चेंज है यहाँ पे, आप जब हम इसको क्लोज़ करेंगे, आपको पता है बैलेंस निकाला जाता है, लेकिन ये जो 2 कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक, डिस्काउंट के कॉलम का कभी बैलेंस नहीं निकालते, जो भी टोटल है वो एज इट इज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बैलेंस केवल कैश के कॉलम का निकाला जाता है, डिस्काउंट का नहीं। तो डिस्काउंट का हम सीधे टोटल कर देंगे, तो देखिए डेबिट साइड में तो 5 रुपीज़ ही दिख रहे हैं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। क्रेडिट साइड में 10 दिख रहा है, तो ये हम एज इट इज़ डाल देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कैश का हम टोटल करना शुरू करते हैं, ओके। आप लोग कर लीजिएगा, इसका टोटल आएगा 10,230, बड़ा वाला टोटल। जब आप इस साइड का टोटल करोगे तो ये टोटल आएगा आपका 4090, आप इसको रफली कहीं लिख लीजिएगा। जब आप इस अमाउंट और उस अमाउंट का डिफरेंस निकालोगे तो हमारा जो बैलेंस बचेगा, जो इस मंथ के हम लास्ट डेट में ही निकालेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो वो बैलेंस अभी हम निकालेंगे, पहले मैं बड़ा वाला टोटल फिल कर देती हूँ, और जो डिफरेंस अमाउंट आएगी वो हमारी आएगी 6140, ओके। तो ये हमारा कैश का बैलेंस हो गया, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इतना ही है। हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस नहीं निकालते हैं, केवल कैश के कॉलम का बैलेंस निकलेगा। तो कितनी सिंपल है ना, डबल कॉलम कैश बुक, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। अब देखिए हमने बैलेंस निकाल लिया, अगर आप इस बैलेंस को आगे लेके जाओगे तो ये क्रॉस में आएगा, 2 में जाएगा, ठीक है। और आगे जब हम लेके जाते हैं वो नेक्स्ट मंथ पहुंचता है 1 तारीख को, जनवरी के बाद फरवरी, वेरी गुड। तो 1 फरवरी को आप दिखा दीजिएगा, BD लिखोगे, ब्रॉड डाउन कितना 6140। नाउ ये क्वेश्चन कम्प्लीटली कंप्लीट हो गया, क्लोज द फॉर्मेट, डन, ओके। तो चलिए अब जो आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक बार आप देखिए, इसके आंसर भी मैच कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमने किया है, सारे आंसर्स हमारे मैच हो रहे हैं, ओके। चलो अब देखिए, अब जो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको डबल कॉलम आ गया ना, बना के देखिएगा, आंसर भी नीचे है मैच करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3 कॉलम कैश बुक के साथ में, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, बट मैं सिखा रही हूँ, ईजिली हो जाएगा, उस बात की चिंता मत करो। तो हम 3 कॉलम कैश बुक सीखेंगे आने वाली वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।